सो बच्चे लोग, आज हम लोग मैथ्स की क्लास में क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आज हमारी स्टार्ट होने वाली स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमने स्लोप क्या देखा था पिछली क्लास में? स्लोप देखा था क्या था स्लोप। जैसे ये जो है हमारा, दिस इज अ लाइन, ठीक है। तो इसका स्लोप जो था थीटा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये था हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ये निकाले थे, ठीक है। लेकिन पी बाई एच हमको मिलेगा कहाँ से भाई? कहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए क्या है, अब देखो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट मान लो P, और दूसरा पॉइंट ये मान लो Q, ठीक है। तो एक लाइन है, दिस इज़ अ लाइन L, ध्यान देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक लाइन है जिसको हमने कहा L, दिस लाइन, ये लाइन दो पॉइंट P और Q से पास हो रहा है, उसको टच करते हुए पास हो रहा है, ठीक। तो टच करते हुए पास हो रहा है। अब हमें इस लाइन का पता लगाना है कि स्लोप क्या है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें, अभी ऐसे पहले बना लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, पी क्यू एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए हमें बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप हम जानते हैं कि क्या होता है। स्लोप जो होता है वो हमारा, जैसे इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से जो थीटा बनेगा तो उसका स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, मतलब इसका हम टेन थीटा निकाल के बता देंगे, तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो ये इधर थोड़ा आगे बढ़ा लो। सो दिस इज लाइन L विच इज़ पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स P एंड Q। तो P का कोऑर्डिनेट है हमारा, ध्यान देना, x1, y1, एंड Q का कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2। अब हमने कहा ना कि स्लोप क्या होता है, ये होता है टेन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू पी बाई एच, ये हो गया थीटा। तब कैसे निकालेंगे? अगर दो पॉइंट से है तो सीधा सा बात है, हमें परपेंडिकुलर भाई बेस निकालना होता है। या तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो जाएगा बेस, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा ये वाला पॉइंट वगैरह? तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट है। तो इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट से हम बेस बना लेंगे। अब कैसे बनेगा वो देखिए। ये हमारा ओरिजिन O हो गया। इस पॉइंट को जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को भी हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये भी हमारा आ गया। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे वाई के ऊपर, और इसको भी हम ड्रॉ करेंगे वाई के ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो है हमारा, ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज x1, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज x2, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y एक्सिस में, दिस इज़ y1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है y2, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज़ y2, दिस इज़ y1, ये वाला डिस्टेंस दिस इज़ y1। इतना बात क्लियर है सब बच्चों को? इतना बात क्लियर हुआ कि ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। बताइए, बताओ बच्चा, ये वाला इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ? देखो, हम तुम्हें फार्मूला नहीं रटाएंगे बेटा, हम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, हमें बताना है कि परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर बेस वाला हिसाब किताब लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो अब सबसे पहले जो है इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं इसको देखो, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया, ध्यान देना, इस चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया ताकि यहाँ पे खिचड़ी ना बने। तो यहाँ से हम हटाते हैं, इन दोनों को अब हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, हमें खिचड़ी नहीं चाहिए। अब क्या है कि इस लाइन को हमने इस तरीके से जोड़ दिया बेटा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसी ट्रायंगल में बात करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, यहाँ से यहाँ तक का। सो ये जो थीटा है, अब ये जो है ये हो गया, ये भी थीटा इक्वल होगा, दोनों थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा, बताना।
दोनों थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी। हाँ ठीक है। अब तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और इज इक्वल टू p बाई एच। ये रहा p, ये रहा p बाई बी, सॉरी नॉट h, p बाई बी, बेस नहीं यार, हाइपोटेनस कहाँ, बेस, p बाई बी। तो हमको ये रहा हमारे पास p, ये रहा हमारे पास b। ठीक है, तो ये जो है कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक है y2, यहाँ से यहाँ तक है y1, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। सो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, और नीचे में हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बेस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मतलब ये टोटल कितना है? x2 है, और यहाँ तक है x1। तो ये जो इतना डिस्टेंस है, दिस इज, ये हो जाएगा ना x2 माइनस x1। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। तो यही है फॉर्मूला। कि अगर हमारे पास दो पॉइंट दिया गया है, दो पॉइंट दिया गया है P एंड Q, जिस दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x1, y1 एंड x2, y2, देन स्लोप ऑफ दैट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, करके बोलो यस। हो गया ना? ठीक है, चलो बेटा आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। पहले इस बुक को डाउनलोड करा दें, इस बुक को दिखा दे तुमको, तुम लोग क्वेश्चन लिखना, फिर हम भी लिख लेंगे। NIOS महाराज की जय हो, पुल्या भैया। मैथमेटिक्स 13 नंबर, पेज नंबर 13.16। बस जितना करा रहे हैं ना बेटा इतना कर लो, और जितना होमवर्क दे रहे हैं उतना कर लो। उसके बाद ठीक है, सिंपल सा जो PYQ हम करा रखे हैं उसको देखना, और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, सब कंप्लीट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 6, 3 एंड B 4, 10। तो इसको जो है सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ बेटा। बस वही फार्मूला से बनेगा जो अभी हमने बताया, जल्दी। और ये सेकंड वाले को, इसके बाद 13.17 को, इसको भी करोगे और करके जल्दी से बताओ। नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन करना है।
है, लिख लिया हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि अब हमें निकालना क्या है कि पहला 13.16 में कि ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इस 2 पॉइंट से पास होते हुए लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? स्लोप इज इक्वल टू स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इक्वल टू tan थीटा, लेकिन अभी हम थीटा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर थीटा का कोई काम नहीं है, तो सीधा स्लोप m इज इक्वल टू, ठीक है, स्लोप को हम m बोलते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। so this is equal to 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 6, तो ये आ गया 7 बाई माइनस 2, ठीक है। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो y2 10 माइनस 3, अब नीचे x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 6, ठीक है। तो 10 माइनस 3 इज 7, 4 माइनस 6 इज माइनस 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 7 बाई माइनस 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 6,3 एंड B 4,10। क्लियर है बच्चे? बोलो बेटा क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन for 13.17, determine x so that the slope of the line passing through the points 3,6 and x, 4 is 2। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको पहले बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन हो गया है ना, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे कुछ भी। तो ये हो गया हमारे पास 3,6, दिस इज 3,6 और ये हो गया हमारे पास x, 4। तो इस लाइन का हमको स्लोप दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो हमको दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू 2, स्लोप इज इक्वल टू 2, मतलब m इज इक्वल टू 2, और हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है? tan थीटा से अभी कोई मतलब नहीं है, हमको सीधा सीधा है कि स्लोप दिया हुआ है। tan थीटा वाला काम हटा दो, अभी नहीं, अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। स्लोप दिया हुआ है 2, तो स्लोप अगर 2 पॉइंट दिया हो तो m इज इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे? यही निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू, ये हो गया y2 हो गया 4 माइनस 6 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो x माइनस 3, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया हमारा y2। तो y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 6, ये आ गया ऊपर 4 माइनस 6, नीचे x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 हो गया x माइनस 3, ठीक है। अभी नीचे वाले को इधर लेके जाओ, तो ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ये जो होगा -1 बचा। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 प्लस 3, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारी 2y। क्लियर है बच्चे? x की वैल्यू हमारी 2y। ये दोनों हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? एक और क्वेश्चन है 13, नहीं, हाँ, इसके बाद जो है तुमको क्या करना है, देखो इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस 13.6, ये तुमको कर लेना है, ठीक है, ये वाला कर लेना है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। इस टॉपिक को हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। पैरेललिज्म, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस,
चलो देखो कॉन्सेप्ट देखो पहले, फिर बाद में बुक के ऊपर आएंगे। कॉन्सेप्ट ये है इसका परपेंडिकुलर और पैरेलल का, ठीक। हमारा एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब इसी के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। दिख रहा है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चे लोग, क्लियर है? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं है? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, बोलना जरा, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, बताना। बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। अरे क्या है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो अगर एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी सेम एंगल बनेगा थीटा, है ना? पैरेलल है, दिख रहे हैं ना कि सेम एंगल है दोनों का, क्योंकि किसी भी लाइन को खाली शिफ्ट कर देने से हमारा क्या बनेगा, हमारा एंगल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, ऐसे एक्सिस पे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये लाइन रहा, दो लाइन्स है, दो लाइन्स। अब इसको एक लाइन से कट कर देते हैं, तो ये एंगल ऐसे ही सेम रहेगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा सेम रहता है। ये एंगल अंदर वाला, अगर इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, तो ये अंदर वाला एंगल अल्फ़ा सेम रहता है। तो वैसे ही ये जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस, एक लाइन, दो लाइन, दोनों पैरेलल है। और इस लाइन को अगर हम कट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। दोनों एंगल हमारा सेम होगा, क्लियर है? तो अगर दोनों एंगल सेम है मतलब कि सेम है, मतलब स्लोप सेम होगा। सो ये लाइन हमारा L1 है, दिस लाइन इज़ हमारा L1, दिस लाइन इज़ हमारा L2, ठीक है। ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। इसका स्लोप हो गया M1, इसका स्लोप हो गया M2। तो टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़ नहीं देन, टू लाइन्स आर पैरेलल देन, तब क्या होगा, देन देयर स्लोप्स आर सेम, दोनों का स्लोप सेम होगा, स्लोप्स आर सेम। मतलब कि tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। इससे ये भी कह सकते हो कि M1 इक्वल टू M2, ठीक है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, क्लियर है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर दिया कोई भी क्वेश्चन, इसको करेंगे अभी हम लोग, एक बार परपेंडिकुलर वाले को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इस वाले पॉइंट को ऊपर कर देते हैं। नोट डाउन करो, इन दोनों, इस पॉइंट को बना लो और नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा तो बता दोगे कि हो गया। डन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस का। तो ये लाइन हो गया हमारा एक लाइन ऐसे, ठीक है। सो दिस इज लाइन L1। अब एक लाइन हम इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको ब्लैक कलर से लेते हैं। एक लाइन हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेते हैं,
ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इज़ L2, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका अगर स्लोप दिया हुआ है M1 तो इसका स्लोप होगा हमारा, लाइन L2 का स्लोप है M2। लेकिन अब यहाँ चीज़ है कि इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे हम पहले, ये एक्सटेंड कर दिए तो ये हो गया हमारा θ2, ये हो गया हमारा θ1, ठीक है। अब दोनों के बीच हम रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ध्यान देना कि अब हम दोनों के बीच रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये चारों एंगल, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, सब 90 का होगा, ये भी 90। जैसे अगर मान लो कोई परपेंडिकुलर है ऐसे है तो सर ऑल एंगल्स 90 डिग्री होगा ना, 90 90 90 90। वैसे ही सेम चीज़ है कि ऑल एंगल्स 90 90 90 90, यहाँ पे 90 90 90 90, ठीक है। चलिए, तो ये अंदर वाला हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ2। ये अगर θ2 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस ये एंगल θ2, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, है ना, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है हमारे पास कि 90 डिग्री प्लस θ1 प्लस 180 डिग्री माइनस θ2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। होता है ना कि अगर हम सबको टोटल कर दें, सबको अगर हम प्लस कर दें, ऑल एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, ABC लिख देते हैं, ये एंगल A, ये ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC अंदर का एंगल A प्लस अंदर का एंगल B प्लस अंदर का एंगल C, ठीक है। अंदर वाला, बाहर वाला नहीं भैया, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। बाहर में भले हमने बना रखा है उबर खाबर, लेकिन आपको लेना है ये अंदर के तीनों। तो ये तीनों इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब एंगल A कितना है, तो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल B कितना है, तो ये है θ1, ठीक है, ये है θ1। एंगल C कितना है, तो ये एंगल C कितना है, 180 डिग्री माइनस θ2 प्लस 180 डिग्री माइनस θ2 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि देखो दोनों तरफ 180 180 है, ये कट जाएगा, 180 एक ठो काट दो, ये दोनों कट गया, मीन्स 90 डिग्री प्लस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया यहाँ 0। सो अब θ2 को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1, हाँ कि ना, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए जो स्लोप है हमारा θ2, दिस ये निकल के आ गया 90 डिग्री माइनस, इसको हटा दे रहे हैं अब 180 माइनस θ2 की जगह अब हम कर दे रहे हैं कि θ2, सो दिस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1, ठीक। अब इस सभी चीज़ को हटा दे रहे हैं हम। अरे यार ये क्या लाल पीला बन रहा है। तो अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन M1, ठीक है। सो M1 इज इक्वल टू tan θ1, M2 इज इक्वल टू tan θ2, लेकिन θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1, तो हम लिखेंगे tan 90 प्लस θ1। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो tan 90 प्लस θ1 आएगा, दिस इज माइनस कॉट θ1, ठीक है, माइनस कॉट θ1, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan 90 प्लस थीटा,
इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। वही tan 90 प्लस थीटा 1 होगा तो यहाँ पर माइनस कॉट थीटा 1 होगा। अब ये जो कॉट होता है ये क्या होता है, ये होता है 1/10। तो सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/tan थीटा 1। ठीक है, माइनस 1/tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 क्या है भाई, ये तो स्लोप है इस लाइन का। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन का स्लोप हुआ वो होगा माइनस 1 स्लोप ऑफ लाइन 1। तो अब यहाँ फिर से ध्यान देना कि भाई इसको पहले मिटाते हैं यहाँ पर। सो m1 इक्वल टू tan थीटा 1, m2 इक्वल टू tan थीटा 2, बट स्लोप L1 का स्लोप, दिस इज इक्वल टू स्लोप L1 का स्लोप m1, L2 का स्लोप परपेंडिकुलर लाइन से L2 का स्लोप, ये क्या हो गया, ये हो गया m2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m1। ठीक है, यहाँ है ना माइनस ऑफ 1/tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 इज क्या, tan थीटा 1 इज m1। तो अब यहाँ पर देखना कि क्या आ गया हमारे पास, m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m1। तो अब इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा m1 इंटू m2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1। तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा हमारा -1। क्लियर है बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोलो। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग देखें क्वेश्चंस को देखते हैं। दोनों कंसेप्ट क्लियर, लिख लो, लिखना लिख लो जल्दी लिख लो, फिर हटाएंगे इसको, क्वेश्चन पेपर पे लेके आएंगे। यहाँ पे ख़त्म, इसका कंसेप्ट ख़त्म। अब इसका डायरेक्ट वो लेके आएंगे हम, क्वेश्चन आंसर इसका सॉल्व कराएंगे। हो जाता है तो बताओगे, हो जाता है तो बताओगे, डन करोगे। फिर ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों को लिखना है। 2 है कि 3 है, 3-4 क्वेश्चन है, चारों सॉल्व कराएंगे भी। चलिए ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्वेश्चन एग्जाम्पल वो 13.18। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। 13.18, 13.19 दोनों को नोट डाउन करो, फिर हम अपना लिख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग।
क्वेश्चन लिख लो और फिर लिख करके बताओ। तो हम भी लिख ले रहे हैं बेटा, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ तो मेरा भी हो गया, तो तुम्हारा भी तो हो ही गया होगा, तुम हमसे पहले से लिख रहे हो, है ना बच्चे लोग? चलिए, लिख लिया है ना? हाँ ठीक है, चलो देखो अब दोनों को देखते हैं। पहले 13.18, सो दैट द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5,6 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट्स सी 9,-2 एंड डी 6,-5। तो ये देखो ए बी है हमारे पास, ए पॉइंट है 5,6 और बी पॉइंट है हमारे पास 2,3। ये लाइन L1 के ऊपर है, लाइन L1 के ऊपर ए बी है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही y2 माइनस y1 निकालेंगे तो 3 - 6 डिवाइड बाई 2 - 5, तो ये हो गया -3 बाई -3, तो ये आ गया 1। अब दूसरा है, ठीक, लाइन दिया हुआ है सी और डी, एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, कोऑर्डिनेट है सी का 9,-2 और डी का है 6,-5। तो इस लाइन L2 है, इसका स्लोप होगा M2 एंड दिस इज इक्वल टू -5 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 6 - 9। ठीक है, तो ये हो गया -5 + 2 डिवाइड बाई -3, ये हो गया -3 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू 1। नाउ दो लाइन है, दोनों का स्लोप इक्वल है, M1 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन है, दोनों का स्लोप इक्वल है, तो बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। खत्म, स्लोप निकाले, हमने बता दिया कि इफ टू लाइन्स हैव द सेम स्लोप देन दे आर पैरेलल। चलिए एग्जाम्पल 13.19, सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 2, -5 and B -2, 5 is perpendicular to the line passing through the points L 6,3 and M 1,1। तो इस बारी क्या है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, पासिंग थ्रू ए एंड बी निकालेंगे हम। ठीक है, M1 इज इक्वल टू, M1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ये तो एक आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिखा M1 इज इक्वल टू, यही निकालेंगे हम y2 माइनस y1। तो यहाँ देखो ये हो गया y2 इज 5, तो 5 माइनस -5, और फिर होगा नीचे में x2 माइनस x1, तो -2 -2, तो ये हो गया 5 माइनस -5 और नीचे आ गया -2 -2, ये 5 + 5 डिवाइड बाई -4, तो ये आ गया -10/4, ये आ गया -5/2। अब स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू LM,
स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू LM, पासिंग थ्रू पॉइंट्स LM, L and M, L and M, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चे? क्लियरली विजिबल नहीं है क्या? क्या दिक्कत बताना। क्या लिख रहा है? कोई दिक्कत है? कैमरा गया, विजिबल क्या? कोई जल्दी कंफर्म करो यार, दिख रहा है कि नहीं, कोई इशू आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू L एंड M, तो ये हो जाएगा हमारा M2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, देखो 1 - 3 डिवाइड बाई 1 - 6, ठीक है। तो 1 - 3 डिवाइड बाई 1 - 6, तो ये हो गया -2 बाई -4, तो ये हो गया हमारा -4 नहीं -5, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। नाउ M1 इंटू M2, दोनों लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5/2 इंटू 2/5, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो लास्ट लाइन होगी हमारी वो होगी, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं ना, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स, स्लोप ऑफ द टू लाइन्स is -1, therefore the lines are perpendicular, ठीक है। therefore the lines are perpendicular, ये हो गया हमारा, क्लियर है? लिखो। उसके बाद नेक्स्ट जो है 13 पॉइंट, कौन सा था ये? 13.19 था ना, 13.20 देखना है। दो और क्वेश्चन है। 13.20, (13.20, 13.21), ठीक है। यहीं पर हम बता देते हैं खोल करके, बेटा देख लो, इजी है। देखो, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप सो दैट A 4,4, B 3,5 and C -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो एक बार पहले हम नोट डाउन कर लें, तुम देखो, तुम लोग लिखो क्वेश्चन, फिर हम नोट डाउन कर लेते, फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, आंसर उस तरीके से लिख लेना जैसे बुक में लिखा है। हम बस केवल कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं बस। 4,4 B 3,5 and C -1, -1, ठीक है। देखिए इसको भी लिख लें, 13.21, दोनों क्वेश्चन तुम लोग दोनों लिखो, फिर एक्सप्लेन करेंगे।
चलिए आइए, देखो बेटा हमको क्या शो करना है ना, शो करना है कि ये वाला क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला तो हम पूरा लिख लिए हैं, ये पूरा नहीं लिखे हैं। हमें शो करना है कि ए बी सी जो है वो वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं, एक चीज़ तो जान लो पहले कि ये भैया ए बी और सी 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। अगर हम तीनों साइड को कंसीडर कर लें, ठीक है, तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, या एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे तीनों पॉइंट्स, यही दो चीज़ हो सकता है, या तो एक 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट ए बी सी आएंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि भाई ट्रायंगल अगर बनेगा, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगा तो तीनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, मतलब ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तीनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, इक्वल स्लोप्स। लेकिन अगर कह रहा है कि ये ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, बताना है, ये शो करना है कि भैया इस पॉइंट से हमको जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ना तो इस तरह का बनेगा, ना ही वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप, तीन लाइन होगा ना हमारे पास, ए बी और सी है ऐसे, तो स्लोप ऑफ ए बी, एक चीज़ तो पहले समझ में आ गया ना कि 3 पॉइंट है, तो या तो तीनों पॉइंट स्ट्रेट एक लाइन पे आ जाए, एक लाइन पे आ गया इट मीन्स कि स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा कोई अलग सा, या फिर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक। तब हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, वही फार्मूला लगाएंगे हम, y2 माइनस y1, तो यहाँ हो गया 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 4, ये हो गया 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 4, ये हो गया 1 बाई माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन स्लोप ऑफ बी सी, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, बी सी का स्लोप -1 माइनस से 5, तो -1 माइनस 5 डिवाइड बाई -1 माइनस 3, तो -1 माइनस 5 डिवाइड बाई -1 माइनस 3, तो ये हो गया -6 बाई -4, ये हो गया 3/2। अब स्लोप ऑफ तीसरा लाइन, देखो ए बी का निकाल लिए, बी सी का निकाल लिया, अब ए सी का निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू अगेन -1 माइनस 4 और नीचे -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 और -1 माइनस 4, तो ये आ गया 5 बाई -5, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब क्या है कि इसके स्लोप को कहा हमने m1, इसके स्लोप को कहा हमने m2 और इसके स्लोप को कहा हमने m3, ठीक है। अब देखो m1 इंटू m2 करते हैं तो ये आता है -1 इंटू 3/2, ये आ गया -3/2, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ए बी और बी सी पर वो नहीं है, क्या नाम है, ए बी और बी सी 90 डिग्री पे नहीं बना हुआ है, मतलब ये जो फ़ोटो हमने बनाया ये गलत फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हम m1 इंटू m3 करते हैं हम, तब क्या आता है, m1 इंटू m3 करते हैं तब आता है हमारा -1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -1। इट मीन्स कि ये जो लाइन्स है हमारा ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है, ए बी और ए सी हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे। तो इस तरीके से बनेगा ट्रायंगल जो तुम्हारा बनेगा ना, ऐसा नहीं बनेगा ए बी सी। ट्रायंगल कैसा बनेगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा। देखो अब ए बी और ए सी, ए बी ये रहा और ए सी ये रहा, अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हो गया, ये दो लाइन का जो है स्लोप, दो लाइन के स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आया, हेंस जो -1 आ गया। और हम जानते हैं कि जो 3 साइडेड है, ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है या तो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आएंगे या फिर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में आता मतलब स्लोप इक्वल होता, स्लोप तो इक्वल है नहीं, ये अलग ये अलग ये अलग, तीनों स्लोप अलग अलग है, तो अब भैया ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब ट्रायंगल के भी अंदर जब हम दो स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, तो हमारा आता है -1, ठीक है, हमारा आता है -1। इट मीन्स कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला एंगल है। क्लियर है। चलिए
अब ये हो गया 13.21. What is the value of y so that the line passing through the points A 3, y and B 2, 7 is perpendicular to the line passing through the point C -1, 4 and D 0, 6. ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, 2, 2, 4 है. A है 3, y, B है 2, 7. तो इसका स्लोप निकालते हैं. स्लोप m इज इक्वल टू 7 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 3. ये आ गया 7 माइनस वाई डिवाइड बाई -1. ठीक है. दूसरा है हमारा C और D. C हो गया -1, 4 और D जो हो गया बेटा 0, 6. अब इसका स्लोप निकालते हैं हम m2. ये हो गया m1, इसका निकालते हैं m2. सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइड बाई, है ना, x1 y1 x2 y2. ये फार्मूला है हमारा y2 माइनस y1. ठीक है, ये y2 ये y1. नीचे में क्या आएगा, आएगा x2, ये रहा x2 माइनस ऑफ x1. तो 0 माइनस -1, तो 0 माइनस -1. तो ये आ गया 2/1. तो ये आ गया 2. अब कह रहा है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स कि AB इज़ परपेंडिकुलर टू CD. इट मीन्स कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए. तो करिए मल्टीप्लाई. 7 माइनस वाई, ठीक है, और ये जो है -1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम. ठीक, माइनस को यहाँ ले लिया हम, y -7 हो जाएगा ये. ठीक, ये y -7 हो जाएगा. तो ये सीधा सीधा y -7 हो गया. देखो ऐसे होगा 7 माइनस वाई डिवाइड बाई -1. ठीक है, तो इंटू -1 कर दो ऊपर नीचे. तो अब ये नीचे में -1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे तो 1 आ गया. ऊपर में क्या आया -1, 7 माइनस वाई और डिवाइड बाई -1 इंटू -1. ठीक, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि आया कैसे y -7. तो ये ऊपर में हो गया -7 प्लस वाई और नीचे में हो गया 1. तो ये हो गया y -7. क्लियर है, यहाँ से आया y -7. तो ये आ गया हमारा y -7. ठीक है, चलिए. सो हमारा m1 हो गया y -7, m2 हो गया हमारा 2 एंड दिस इज इक्वल टू -1, है ना. तो यहाँ हो जाएगा हमारा y -7 इज इक्वल टू -1/2. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1/2 प्लस 7. तो ये हो गया -1 प्लस 14, तो -13/2. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 13/2. y की जो वैल्यू आएगी वो 13/2 आएगी. ठीक है बच्चे लोग, बताओ y की वैल्यू 13/2 आई, निकाल लिए. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. है ना. अब जो तुम्हारा काम है ये वाला करना. कौन सा, ये पूरे क्वेश्चंस इसके हमने करा दिए, चारों एक्सरसाइज. ये आ गया 13/2. अब ये जो है चेक योर प्रोग्रेस 13.7, ये होमवर्क है तुम्हारा. ठीक है, ये तुमको करना है बेटा, ये होमवर्क ये वाला तुमको करना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से, ये इतना सारा होमवर्क है, 8 क्वेश्चन है, करना है. ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ लाइन. लिख लेते हैं हम टॉपिक, इंटरसेप्ट्स 13.9, इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ लाइन ऑन एक्सेस, मेड बाय अ लाइन ऑन एक्सेस. ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास है. चलिए, कल हम लोग का फिजिक्स का क्लास रहेगा, तो फिजिक्स की क्लास को मिस नहीं करना है. सारे बच्चे लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे.